नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 2। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन दिया है कि मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा कौन है? तो सबसे पहले मेरा यानी कि ये हो गए हम और हमारे पिता जो हो गए हमसे एक पीढ़ी ऊपर हो गए हैं और हमारे पिता की ये बहन हो गई। बहन बहन हो गई यानी कि महिला इसलिए माइनस व्यक्त करेंगे। मेरे पिता के बहन का बेटा प्लस हो जाएगा अब और उन मेरे पिता के बहन के बेटे का बेटा मेरा कौन है? तो ये हम हो गए, ये हमारे पिता हो गए, हमारे पिता की बहन हो गए और हमारे पिता के यानी कि हमारे बुआ की बेटा जो है वो हो गया और हमारे बुआ के बेटे का बेटा ए हो गया। ये हमारा भतीजा ही लगेगा क्योंकि हमारे बुआ का बेटा हमारा भाई लगेगा, इसलिए ये हमारे बुआ के बेटे का बेटा हमारा भतीजा लगेगा। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिया ने कहा मेरे बेटे की दादी के पति का इकलौता बेटा मेरा क्या है? यानी कि ये हो गई दिया। दिया महिला इसलिए माइनस लिखेंगे। दिया ने कहा कि मेरे बेटे ये दिया का बेटा हो गया। बेटे की दादी यानी कि दिया के बेटे का दादी यानी कि दिया के पति के माता, माता यानी कि महिला है इसलिए इसे माइनस करेंगे। मेरे पिता के दादी के पति यानी कि मेरे पति के माँ के पिता जो है का इकलौता बेटा यानी कि दिया कह रहे हैं कि ये दिया का बेटा हो गया, दिया के बेटे का ये दादी हो गया और उनके दादी का ये पति हो गया। उनके पति का इकलौता बेटा जो है दिया का क्या लगेगा? पति ही लगेगा ना, को डबल कर देंगे, यहाँ भी डबल कर देंगे क्योंकि पति के बीच डबल लाइन लगाते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेपी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है, क्यू यम का पुत्र है। यम पी से किस प्रकार संबंधित है? जे जे पी का पुत्र है यानी कि ये जो जे है ये पुत्र है किसका? पी का पुत्र है और पी क्यू की बहन है। ये जो पी है महिला इसलिए माइनस लगाएंगे, क्यू की बहन है, ये क्यू की बहन है और क्यू यम का पुत्र है। ये जो क्यू है पुत्र है यम का और यम पी से किस प्रकार संबंधित है? यम जो है इस पी से किस प्रकार संबंधित है? क्यू जो है यम का बेटा है और पी जो है क्यू का बहन है, इसलिए इस यम जो है माता या पिता हो जाएगा क्योंकि यहाँ इसका जेंडर नहीं बताया गया है। अगर प्लस रहता तो पिता हो जाते, माइनस रहता तो माता हो जाते, लेकिन यहाँ जेंडर नहीं बताया गया इसलिए यम जो है पी के माँ या पिता हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यन का भाई है। आर जो है भाई है किसका? यन का भाई है और आर के का इकलौता पुत्र है। आर जो है इकलौता पुत्र है किसका? के का इकलौता पुत्र है और यस के की इकलौती पुत्र वधू है। यस जो है के की यस जो है इस के की इकलौती पुत्र वधू, पुत्र वधू मतलब पुत्र की पत्नी यानी कि बहू, यस हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। वधू यन यस से किस प्रकार संबंधित है? इकलौता पुत्र है इसलिए इसका ये बहन हो जाएगी। तो यन जो है इस यस की क्या है? पति की बहन है, पति की बहन है। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जे टी का पुत्र है। जे जो है पुत्र है किसका? इस टी का पुत्र है और टी एफ की माता है। टी जो है माता है किसकी? एफ की माता है, एफ की माता है टी और यल टी का पुत्र है और यल जो है यहाँ यल कर दिए, यल जो है ये भी इस टी का पुत्र है यानी कि जे जो है टी का पुत्र है और ये यफ जो है इस टी का पुत्र या पुत्री हो सकता है क्योंकि यफ का जो है जेंडर नहीं बताया गया है और यल जो है यह भी टी का पुत्र है। तो पूछा है यल जे से किस प्रकार संबंधित है? यो यल जो है ये जे का क्या है? भाई है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा भाई।
और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यफ यल का पुत्र है। यफ जो है पुत्र है, इसलिए प्लस करेंगे। किसका पुत्र है? यल का पुत्र है। एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे। यल जे का पिता है। यल जो है पिता है किसका? जे का। यानी कि ये जो यल है ये जे का भी पिता है, इसलिए एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा। और जो यम का पिता है, जो, ये जो शब्द जो होता है बाद वाले शब्द के लिए लगाया जाता है, इसलिए जे जो है यम का पिता है। यानी कि इसके नीचे यम लिखेंगे, यम प्लस करेंगे क्योंकि पिता है। अब जे की पत्नी, यानी कि ये जे की कोई पत्नी है, यम से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि जे की पत्नी जो है यम की क्या लगेंगी? तो यम की माता ही लगेंगी, क्योंकि जे जो है यम का पिता है, पिता की पत्नी जो है माता ही लगेंगी। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि ए पी का भाई है। यानी कि ए जो है ये भाई है किसका? पी का। पीढ़ी बराबर है इसलिए बराबर में लिखेंगे। पी क्यू की माता है। ये जो पी है माता है किसकी? क्यू की माता है, इसलिए हम माइनस करेंगे, महिला है। क्यू यफ क्या पुत्र है? क्यू जो है यफ का पुत्र है। क्यू जो है पुत्र है किसका? यफ का पुत्र है। ये पत्नी है और ये प्लस हो जाएगा, पति हो जाएंगे। और यफ से किस प्रकार संबंधित है? यफ ए से किस प्रकार संबंधित है? ये यफ जो है ए का क्या लगेगा? यफ की पत्नी पी है और पी का भाई ए है, तो बहन के पिता भाई का क्या लगते हैं? जीजा लगते हैं। तो विकल्प नंबर ये जो है जीजा सही हो जाएंगे। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और ए और बी सी की संतान है। यानी कि ए जो है और ये जो बी हैं ये सी के संतान है, यानी कि बेटे हैं, बेटे या बेटियां हैं, लेकिन अभी जेंडर नहीं बताया है। और यदि सी ए का पिता है, सी जो है पिता है ए का, इसलिए इसका जेंडर हो जाएगा, सी ए का पिता हो गया। लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। ये जो बी है ये सी का पुत्र नहीं है, इसलिए ये पुत्री हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। बी और सी कैसे संबंधित हैं? और ये जो है ये भाई हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी बहन है और इसका भाई है। तो बी और सी कैसे संबंधित है? ये जो बी है, बी जो है पुत्री है और सी जो है पिता है। इसका विकल्प नंबर बी पुत्री और पिता सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जे और के सहोदर हैं। सहोदर मतलब होता है कि एक ही पेट से जन्मे हुए, यानी कि भाई या बहन, भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। जे के एक ही पीढ़ी के हैं। यम जे के जे का मामा है। यम जो है जे का मामा है। मामा है यानी कि यम जे का मामा है। यम मामा होगा जे का, यानी कि जे के बहन एक हो जाए, एक मिनट, यम जे का मामा है, यानी कि यम के बहन का पुत्र है। कोई यम है, यम की कोई यहाँ बहन हो जाएगी, बहन उसका बेटा जे है, इसलिए मामा हो जाएगा। और कह रहा है कि यफ के की नानी है। यफ के की नानी है। कोई यस है कि यहाँ पर कोई यस कर देंगे। यस जो है जे की नानी है। यस यस जो है नानी है, तो अब दे दिया कि ए यस की इकलौती बेटी है। ए जो है यहाँ ए आ जाएगा। ए जो है यस की इकलौती बेटी है, तो ए का यम से क्या संबंध है? ए जो है यम का क्या है? ए है जो यम की बहन है। विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही काफ़ी है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।